ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज के टॉपिक में हमें वेजाइना के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वेजाइना। बच्चा वेजाइना का जो लेंथ होता है वो 7.5 टू 10 सेंटीमीटर होता है। ये एक मस्कुलर कैनाल होता है। हम फीमेल के अंदर वेजाइना को फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेजाइना का जो लेंथ होता है कितना होता है, 7.5 टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर कैनाल होता है। मस्कुलर कैनाल होता है। अच्छा, वेजाइना कहाँ प्रेजेंट होगा? सर्विक्स के बाद वेजाइना प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर में देखे थे कि सर्विक्स के बाद वेजाइना स्टार्ट होता है। तो फ्रॉम सर्विक्स टू आउटसाइड बॉडी होगा। तो अगला हमारा पॉइंट है बच्चा, प्रेजेंट प्रेजेंट फ्रॉम सर्विक्स टू आउटसाइड बॉडी। इस चीज को हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख सकते हैं कैसे? जैसे बच्चा सपोज कीजिए ये यूटेरस था, ये यूटेरस का सर्विक्स वाला पार्ट था, ठीक। और फिर यहाँ पे इस तरीके से वेजाइना था, ठीक। तो ये वाला पार्ट तो वेजाइना है। इस वेजाइना के ऊपर वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट सर्विक्स कहलाएगा, सर्विकल कैनाल या सर्विक्स, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा है कि प्रेजेंट फ्रॉम सर्विक्स, देखिए सर्विक्स के बाद प्रेजेंट, तो वही प्रेजेंट फ्रॉम सर्विक्स टू आउटसाइड बॉडी, ठीक है। इसके बाद बच्चा वेजाइना एक्चुअली में इसमें किस तरह का एपिथेलियम मिलता है? तो लाइंड बाई किससे? इसमें बच्चा नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसे शॉर्टकट में हम NKSSE लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेजाइना किससे बना होता है? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। अच्छा बच्चा, इस वेजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं मिलता है, तो हम लिख सकते हैं क्या? नो ग्लैंड प्रेजेंट, यानी कोई भी ग्लैंड नहीं मिलता है, ठीक है। अब बच्चा वेजाइना के अंदर या वेजाइना का जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नेचुरल माइक्रोफ्लोरा मिलते हैं। नेचुरल माइक्रोफ्लोरा का मतलब जैसे ये बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। ये बच्चा क्या करते हैं? वेजाइना के एसिडिटी को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो वेजाइना का पीएच होता है वो 3.5 टू 4.8 तक होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा वेजाइना के अंदर? नेचुरल माइक्रोफ्लोरा जैसे लैक्टोबैसिलस are present to protect from infection। तो बच्चा वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस मिलते हैं, ठीक है। इन्हें हम नेचुरल माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं। इनका सिंपल सा काम होता है कि ये वेजाइना को प्रोटेक्ट करते हैं, किसके खिलाफ से? इन्फेक्शन हो इसके लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चा वेजाइना एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक। अच्छा, इसका जो पीएच होता है बच्चा वो 3.5 टू 4.8 होता है, ठीक है। अब बच्चा इसके बाद हम देखेंगे कि वेजाइना का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इन पॉइंट्स में कुछ भी नहीं था। वेजाइना का जो लेंथ होता है वो 7.5 टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मस्कुलर कैनाल होता है, ठीक। उसके बाद में ये कहाँ से प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट फ्रॉम सर्विक्स टू आउटसाइड बॉडी, ठीक। किससे बनाता है? तो NKSSE नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है। वेजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता, तो वही पॉइंट लिखा है नो ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर नेचुरल माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं ताकि इस वेजाइना के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो सके, जैसे लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। एसिडिक नेचर होता है, पीएच 3.5 टू 4.8 होता है, ठीक है। अब बच्चा इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ वेजाइना। अगला हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ वेजाइना, ठीक। बच्चा वेजाइना को एक तो हम फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं। जैसे मेल के केस में कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस होता है, उसी तरह फीमेल के केस में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो वेजाइना होता है। तो इसमें एक चीज हम बोल सकते हैं क्या? पहला पॉइंट, फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ठीक है बच्चा। दूसरा बच्चा एक पॉइंट होता है कि वेजाइना प्लस सर्विक्स को मिला के बर्थ कैनाल बोलते हैं, या सर्विक्स प्लस वेजाइना बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा गया कि बर्थ कैनाल क्या होता है,
बर्थ कैनाल का मतलब जहां से चाइल्ड बर्थ होता है या जहां से बेबी का डिलीवरी होता है, ठीक है। तो इसमें एक तो सर्विक्स प्लस वेजाइना आएगा, तो सर्विक्स के लिए हम सर्विकल कैनाल लिख सकते हैं, सर्विकल कैनाल। दूसरा वेजाइनल कैनाल। तो बर्थ कैनाल का सिंपल सा मतलब होता है कि सर्विक्स प्लस वेजाइना को मिला के बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद में बच्चा कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं वेजाइना के बारे में। वेजाइना के अंदर ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड होता है, ये मेम्ब्रेन ही होता है, इसे बोलते हैं वेजाइनल रुगी, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेजाइनल रुगी। ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड इन वेजाइना, फोल्ड इन वेजाइना कॉल्ड वेजाइनल रुगी। अब बच्चा हमने बोला कि वेजाइना के अंदर जो ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड होता है, ये मेम्ब्रेन ही होता है, इसे वेजाइनल रुगी बोलते हैं। अच्छा, जो रुगी होता है ये एक तो वेजाइना के अंदर मिलेगा, दूसरा बच्चा स्टमक के अंदर भी मिलेगा। जब आप कभी भी वॉल ऑफ स्टमक या हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो रुगी होता है वो स्टमक में भी मिलता है। तो एक पॉइंट हम यहाँ से बोल सकते हैं, क्या? रुगी आर प्रेजेंट इन बोथ। कहाँ कहाँ? एक तो वेजाइना, दूसरा स्टमक। तो रूगी आपको दो जगह दिखने को मिलेंगे, एक तो फीमेल में वेजाइना, दूसरा स्टमक के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चा वेजाइनल ओरिफाइस। आप वेजाइनल ओरिफाइस बोलो या वेजाइनल ओपनिंग बोलो, बात एक ही है। एक्चुअली होता क्या बच्चा, जो वेजाइनल ओपनिंग होता है या जिसे हम वेजाइनल ओरिफाइस बोल रहे हैं, ये कवर्ड होता है एक थिन मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमेन। और ये जो हाइमेन होता है, यूजुअली जो हाइमेन रप्चर होता है वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस पर रप्चर होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हाइमेन रप्चर हो सकता है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग से भी रप्चर हो सकता है, साइकिलिंग से भी हो सकता है, ठीक है। तो वही पॉइंट हम लिखेंगे कि जो वेजाइनल ओरिफाइस या जो वेजाइनल ओपनिंग होता है इज कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है बच्चा कॉल्ड हाइमेन, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चा, हमें पता है कि ये जो हाइमेन होता है यूजुअली फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स पर ये रप्चर होता है, ठीक है। तो वही पॉइंट है, क्या पॉइंट है? यूजुअली हाइमेन रप्चर एट फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, but it can also be ruptured, by horse riding, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, etc, ठीक है बच्चा। तो जो वेजाइनल ओपनिंग होता है या जिसे हम वेजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं, ये कवर्ड होता है एक थिन मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमेन। यूजुअली जो हाइमेन होता है वो कब रप्चर होता है? फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स पर, बट जो हाइमेन होता है वो रप्चर हो सकता है, कैसे रप्चर हो सकता है? हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग से भी रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट होता है बच्चा कि अगर किसी भी फीमेल्स में हाइमेन प्रेजेंस हो या अब्सेंट हो तो इससे ये नहीं डिसाइड हो सकता है उस पर्टिकुलर लेडीज के अंदर वर्जिनिटी, ठीक है। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं? प्रेजेंस या absence of hymen is not conclusion of virginity in female। ठीक है, तो हाइमेन का प्रेजेंस होना या अब्सेंस होना, उससे हम ये क्लियर कट नहीं बता सकते कि वर्जिनिटी इन फीमेल, ठीक है। यहाँ पे बच्चा आपका वेजाइना कंप्लीट होता हुआ, ठीक है, ओके।